दुनिया के किसी भी इलाके और किसी भी देश को डेवलप कर रहा हो तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन यातायात के माध्यम स्थापित कर दीजिए। वो जगह अपने आप विकसित हो जाएगी। और जहाँ तक मॉडर्न डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस वक्त मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एक अलग ही राउट, एक अलग ही रास्ते का सिलेक्शन कर रहा है, फ्यूचर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और आपको बता दें कि भारत भी फ्यूचरिस्टिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर अब विश्वास करने लगा। बड़ी खबर बता दें आपको, एक बड़ी अभूतपूर्व पहल हुई है। यूएई की ओर से एक अल्ट्रा हाई स्पीड अंडर वाटर रेलवे नेटवर्क बनाने की, जो यूनाइटेड अरब अमीरात के फौजी राह शहर को मुंबई से जोड़ेगा, वो भी समुद्र के रास्ते, वो भी अरब सागर के भीतर से होता हुआ। जी हाँ, यह एक मेगा प्रोजेक्ट है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी। अगर ये अंडर वाटर रेल नेटवर्क स्टेब्लिश हो गया तो मान के चलिए मुंबई से यूएई पहुंचने का समय मात्र 2 घंटे ही रह जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, समुद्र तूफान हो और किसी भी प्रकार की अप्रिय डेंजरस सामुद्रिक परिस्थिति से कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि अगर रेलवे दुर्घटना अंडर वाटर हो गई, समुद्र के बीचों बीच बचाव कार्य किस तरह किया जाएगा। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। इमेजिन द इमेजिनेबल ए मोटो है यूएई के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड का, और सही भी, क्योंकि कुछ बेहद आश्चर्यजनक और पेपर पर असंभव से लगने वाले प्रोजेक्ट्स को अगर दुनिया में कहीं अंजाम दिया गया है तो यूएई में, खासकर दुबई में, अब रेत में पूरा एक डिजाइनर द्वीप बनाने की बात हो, या खारे पानी से मीठा पानी बनाने की बात हो, या रेगिस्तान में आलीशान शहर स्थापित करने की बात हो। यूए इंडियन कॉन्क्लेव के दौरान यूएई के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के डायरेक्टर एड चीफ कंसल्टेंट अब्दुल्लाह अल शाही ने फुजइराही मुंबई अंडर वाटर अल्ट्रा हाई स्पीड रेलवे रूट के प्रोजेक्ट को पेश करते हुए विश्वास जताया कि ये प्रोजेक्ट यूएई और इंडिया के बीच एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट होगा। दोनों देशों को बाइलेटरल ट्रेड को बढ़ावा देगा। इस अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड ट्रेन से न सिर्फ पैसेंजर मुंबई से हुई और वाइस वर्दा बेहद कम समय यानी कि 2 घंटों के भीतर आ जा सकेंगे, बल्कि दोनों देशों के बीच गुड्स का ट्रांसपोर्ट भी बढ़ जाएगा। दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा। अब्दुल्ला अल शाही ने कहा, अगर ये प्रोजेक्ट काम कर गया तो यूएई से तेल सीधे भारत पहुंचेगा। ध्यान दीजिए इस बात पर। और उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई स्थित नर्मदा नदी का पानी बड़ी आसानी से यूएई भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। इस तथ्य पर भी गौर कीजिएगा, तेल सीधे भारत पहुंचने की स्थिति में देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सकारात्मक असर पड़ सकता है, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी तरफ भारत कि नर्मदा नदी का पानी यूएई को बेचने का बिजनेस एक अच्छा सौदा साबित हो सकता है, भारत के लिए और साथ ही यूएई के लिए भी, क्योंकि खारे पानी को मीठा बनाने का प्रोसेसर काफ़ी कॉस्टली, काफ़ी महंगा होता है। तो इस तरह इस अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड ट्रेन से दोनों देशों का फायदा होगा। तो ये थे इस प्रोजेक्ट के फायदे। अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट का क्या जो दिक्कत है जो प्रोजेक्ट में आ सकती है। पहला तो ये कि क्या होगा अगर किसी किस्म की दुर्घटना हो गई तो, समुद्र के बीच अगर किसी किस्म की आपदा हो गई तो इस तरह रेस्क्यू कार्य, बचाव कार्य किए जाएंगे। इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि अंडर वाटर रेल रूट केवल 2000 किलोमीटर का होगा, जहां दोनों देश बीच बीच में अपने पॉइंट्स बना सकते हैं, यानी पानी के ऊपर, ताकि किसी भी किस्म की आपदा की स्थिति में मदद की जा सके। एक रास्ता यह भी हो सकता है कि पहले गुड ट्रांसपोर्ट इनकी माल ढुलाई को मंजूरी दी जाए दोनों देशों के बीच इस अंडर वाटर रेलवे सिस्टम से, और जब कुछ साल बिना किसी दुर्घटना के अंडर वाटर ट्रेन काम कर जाए तभी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद मानव पैसेंजर्स का आवागमन शुरू किया जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड ट्रेन का कॉन्सेप्ट बेहद अजीब है तो आपको जरा चीन के प्लान्स को देख लेना चाहिए। जमीन खिसक जाएगी आपके पैरों से। देखिए, चीन ऐसे ही नहीं बढ़ रहा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भारत और यूएई के बीच यह प्रोजेक्ट बनना चाहिए कि नहीं। आपका यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।